इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहाँ पर किया गया है। विजेता टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार, उप विजेता को 30,000 रुपए का नगद पुरस्कार। और यह टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील के अंतर्गत ढिंगौसी ग्राम सभा में खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट का नाम है ढिंगौसी कप, जिसका उद्घाटन मैच गजानन स्पोर्टिंग क्लब और ड्रीमलैंड 11 कल्याणपुर के बीच खेला जा रहा है। संभवतः गजानन ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है और इसी के साथ अंपायरों से अनुरोध है कि मैच शुरू कराएं और आप सभी इस मैच का संपूर्ण आनंद जीएमडी लाइव टीवी पर देख सकेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, सतेंद्र है, सतेंद्र स्ट्राइक पर है, सामने है कोमल, कोमल शुक्ला है ओपनर गेंदबाज गजानन 11 की, तो बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं। लंबाई के हिसाब से इनकी गेंदबाजी उतनी ही धारदार और घातक भी मानी जाती है, लेकिन सतेंद्र है सामने और सतेंद्र को शायद कुछ दिक्कत थी, उसको दूर किया एम्पायर ने। और अब फिर से पहली गेंद, सामने है सतेंद्र, कोमल के सामने है सतेंद्र, चले राइट आर्म ओवर द विकेट और ये पहली गेंद उठाकर खेला है, खतरा होना चांस है, लाजमी आ रही है आउट। नीरज है कप्तान, गजानन टीम के कप्तान और अपनी, जैसा कि इनको पहले से ही जाना जाता है कि एक बार में कैच ले लेते हैं, लेकिन आज दोबारा इनके हाथ से गेंद छूटी और उन्होंने बहुत ही अच्छा कैच, पहला झटका, पहली गेंद। प्रकाश जी, मैं आपको बता दूं कि इस विकेट में मेन योगदान गेंद का है, क्योंकि नई गेंद है और नई गेंद से सतेंद्र को देख कर खेलना था और गेंद को पॉपिंग पिच के सहारे खेलना था, लेकिन उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर से मारने की कोशिश की और गेंद की दूरी बहुत ऊपर नहीं गई और लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी ने कैच लिया। जी हाँ, नीरज पांडे ने बहुत ही अच्छा कैच लिया। वो वैसे कैच छोड़ते नहीं है बहुत जल्दी इनके हाथों से कैच छूटते हुए नहीं दिखेंगे। मैं आपको फील्ड बता दूं, एक कवर, एक पॉइंट डीप, एक लॉन्ग लेग, एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन वाइडिस, एक शॉर्ट पॉइंट पे फील्डर है और एक स्लिप लगाई गई है, थोड़ा वाइडिस स्लिप है फर्स्ट स्लिप पर। न्यू बैट्समैन नेम मीट है, नए बल्लेबाज, सामने होंगे दिवाकर, राइट हैंड ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। चले दिवाकर, राइट हैंड ओवर द विकेट, एक बार फिर लगी स्टंप, इस बार गेंद को फ्लिक कर दिया है लेग के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दौड़कर निगरान पूरा किया, दोनों बल्लेबाजों ने टीम का खाता खोला इस एक रन के सहारे। वहां पर थे विकास पांडे, जो कि अपने आप में एक रेसर माने जाते हैं इस छत्तूपट्टी टीम की ओर से। गजानन 11 के बहुत तगड़े प्लेयर हैं भैया विकास पांडे, और इनकी फील्डिंग इनसे जल्दी छूटती नहीं है और इन्हें इसीलिए ऐसी जगह पर लगाया गया है जहां बहुत तेज गेंद आती है। और मीत अब होंगे सामने, मीत कोमल के सामने होंगे मीत, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है मीत और उनके लिए अपनी बॉलिंग साइड चेंज की है कोमल ने, तो राउंड द फेंकेंगे अब मीत के लिए। और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। पिछली बार यहां पर इन्होंने 85 रन का योगदान दिया था, बड़ी तेज तर्राक पारी खेली थी फाइनल में, तो ये ध्यान देना होगा कोमल को। बहुत अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया सम्मान किया, जितनी अच्छी गेंद उतना ही अच्छा सम्मान। ऑफ स्टंप के बाहर लगभग 6वें स्टंप पर गेंद फेंकी थी और बढ़िया गेंदबाजी कोमल के द्वारा। कहां गया राहुल? हेलो, तो चले राउंड द विकेट, कोमल के सामने हमीद और ये उठाकर खेलने का प्रयास, निश्चित तौर पर छक्का, निश्चित तौर पर आज का पहला छक्का इस टूर्नामेंट का। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर शानदार शॉट। बिल्कुल अब गिनती शुरू हो गई है भैया छक्कों की, हमारे गिनती काउंटिंग शुरू हो गई। हमारे भी सतेंद्र है भाई, सतेंद्र कैप्टन ऑफ कल्याणपुर, प्लीज क्या कहेंगे छक्के पर? काफी बेहतरीन शॉट था, हालांकि गेंदबाज भी काफी अच्छे हैं, थोड़ा नई गेंद है, जैसे पुरान गेंद होगी रनों की बौछार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र, एक बार तैयार दिया कर। राइट हैंड राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, सामने है बल्लेबाज, राइट हैंड राउंड द विकेट, इनकी अच्छी गेंद इस बार खेला है, इसको लॉन्ग लेग के क्षेत्र में खिलाड़ी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। खिलाड़ी का नाम मुझे राहुल सरोज है। फील्डिंग पर राहुल सरोज एकदम चीते की तरह है भैया। मैं कैमरा मैन से पूछना चाहूंगा कि कैसा लग रहा है भाई आपको?
आनंद आ रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो एकदम बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट का नजारा, क्रिकेट का पूरा माहौल, लगभग यहाँ दर्शकों से पूरा चारों तरफ घिरा हुआ है ये ग्राउंड, और हमारे पप्पू भैया भी उस तरफ अपना टीम लेकर बैठे हुए हैं, एकदम जमा दिए हैं मैच और एकदम आनंद ले रहे हैं। पप्पू भैया का ये सहयोग जो है वो बड़ा ही सराहनीय है कि अपने साथ 10-12 लोगों को लेकर बैठे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे सम्मी पांडे जी को। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 विकेट गिरा है। एक ओवर 8 रन और 1 विकेट। जी हाँ, सतेंद्र सिंह का बहुत ही तगड़ा झटका लगा है ग्रीनलैंड 11 को, और इस झटके से उबारने के लिए मीत अभी वहां मौजूद हैं, तो मीत को बहुत संभल कर और देख कर गेंद खेलना होगा, क्योंकि देवेंद्र शुक्ला है सामने, और ये भी हम लोगों के जमाने के गेंदबाज हैं, बड़े खतरनाक गेंदबाज माने जाते हैं। टूर्नामेंट में इनका प्रदर्शन थोड़ा सा पता नहीं क्यों उस इनके छवि के अनुरूप नहीं रहता है, लेकिन आज लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आज वो अच्छी गेंदबाजी करके गजानन 11 को विजय की राह पर अग्रसर जरूर करेंगे। तो चले राउंड द विकेट, और ये फुलटॉस गेंद उठाकर खेला है निश्चित तौर पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। ये लगा डाबर चमनप्राश चौका। इसी बीच हमारे बीच हमारे वरिष्ठ खिलाड़ी और हमारे वरिष्ठ संरक्षक श्री उमेश चंद्र शुक्ला जी आ गए हैं। यह कमेटी उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती है, और बिल्कुल इनका बड़ी देर से इंतजार था हम सभी को, सभी दर्शक यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। देवेंद्र चले, सामने है मीत, और ये उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं, तो बिल्कुल संभल कर खेलना होगा, क्योंकि एक तगड़ा झटका लगा हुआ है। अभी पहले ओवर की पहली ही गेंद पर सतेंद्र सिंह आउट होकर पवेलियन लौटे हैं। इसी बीच इस टूर्नामेंट के वरिष्ठ कमेंटेटर और हमारे गुरु गिरिचंद शुक्ला जी पधार चुके हैं। यह कमेटी उनका तहे दिल से स्वागत करती है। और इस को खेला है, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं, दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस रन के सारे स्कोर बढ़ता हुआ 13। तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी देवेंद्र की, अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। देखिए, एक ओवर में लेदर बॉल से अगर 8 रन 9 रन बन जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये देखना होगा कि उसके साथ विकेट भी गिराना होगा देवेंद्र को। देवेंद्र चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने है और अपील की जा रही है, अपील बहुत तगड़ी है। स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, प्रसून मिश्रा आजाद स्लिप पर मौजूद है, और अब हम अपने वरिष्ठ कमेंटेटर माननीय श्री गिरीश शुक्ला को आमंत्रित करते हैं कि वो आगे की आपको मैच का हाल सुनाएं। ये है गेंदबाजी, क्या कहना चाहेंगे गिरीश जी? देवेंद्र की गेंद रोड एंड सदाने हाथ से ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, इस बार हल्के से पुश किया गेंद को, 1 रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन कोई मौका नहीं रन बनाने का। ओवर अप का इशारा अंपायर का। गिरीश जी, इस टूर्नामेंट के प्रायोजक हैं जीएमडी लाइव टीवी। जीएमडी लाइव टीवी इस टूर्नामेंट का प्रायोजक है। आप सभी इस चैनल पर जाएं और बेल आइकन को प्रेस करें, और आज शाम तक संभवतः वीडियो पहुंच जाएगी आप लोगों के पास, और आप लोग इस मैच का आनंद लें। 1 बॉलर 2 ओवर, 10 ओवर का मैच है, प्रत्येक बॉलर 2 ओवर। नहीं, एक आईसीसी के नियमावली में प्रत्येक मैच में 5 बॉलर अनिवार्य होते हैं। नहीं, प्रत्येक बॉलर का जो एवरेज होता है वो सेम होता है। 5 बॉलर लगेंगे और 5 बॉलर का जो पैनल है वो एक ही रहेगा। प्रत्येक बॉलर 2 ओवर। 2 ओवर का पावर प्ले है समझौता और खत्म हो चुका है। 2 ओवर 13 रन और 1 विकेट। आईसीसी के जितने नियमावली है उसी का पालन कराया जाएगा। यहाँ पे अगर 5 बॉलर लगते हैं तो प्रत्येक बॉलर का कोटा भी सेम होगा। आज बाहर नहीं है।
4 अंदर लेंगे बस, बॉलर कीपर को छोड़कर 4 अंदर लेंगे, बाकी आप बाहर कर सकते हैं। बॉलर और कीपर को छोड़कर 4 खिलाड़ी अंदर रहेंगे। और इस समय लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है स्ट्राइक पर और लॉन्ग लेग बाउंड्री पर खड़े हैं देवेंद्र शुक्ला। हम उनके पास जा रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि अभी अभी गेंदबाजी करके आए हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छी हो रही है यहाँ पे। ऋषभ करेंगे गेंदबाजी रोड एंड से और बल्लेबाज सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। ऋषभ की गेंद लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को उठाकर खेला है, इस बार सीधा सीमा रेखा के ऊपर 6 रन, शानदार छक्का। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, किस बल्लेबाज ने मारा है छक्का? मीत। और हमारे ठीक भाई और बैठे मयंक त्रिपाठी जी की ओर से जितने छक्के उतने 50। मीत तिवारी को, मयंक तिवारी भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। हम आपको बता दें कि प्रत्येक खिलाड़ी जूते में होना चाहिए भैया, क्योंकि उद्घाटन मैच है। उद्घाटन मैच में कुछ सीमाएं रखी गई है। ऋषभ शुक्ला की गेंद मीत तिवारी के लिए फिर से उठाने की कोशिश की इस बार, लेकिन वाइट का इशारा अंपायर शिवम का। लाइन आउट गेंदबाजी उनकी। बाएं हत्था बल्लेबाजों की खासियत होती है कि हर गेंद को लपेट कर खेलना चाहते हैं। मीत के लिए ऋषभ की गेंद राउंड द विकेट जाते हुए अच्छी गेंद इस बार और फिर टप के ऊपर, और ये खतरनाक हो सकता है। इतने लंबे कद के क्षेत्ररक्षक खड़े हैं कोमल शुक्ला की, उनके हाथ से गेंद छिटकना नामुमकिन सा काम था और किया उन्होंने कमाल। कट भाई कोमल, बोल भाई ऋषभ, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। नए बल्लेबाज जाने वाले हैं सलमान, जो स्थान लेंगे मीत का। बढ़िया उमदा पारी उनके द्वारा, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी क्रिकेट। 18 रन बनाकर आउट हुए हैं। बेहतरीन पारी कही जा सकती है इस मैदान पर, जिसमें 2 छक्का और 1 चौका शामिल है। ऋषभ राइट आर्म ओवर जब के गेंदबाजी करेंगे। नए बल्लेबाज गए हैं सलमान, लेकिन सामना करेंगे बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थे अभी तक। फिर से बाहर, वाइट का इशारा अंपायर शिवम का। स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में संभवतः शरद चंद्र पांडे हैं। स्ट्राइक पर नफीस। नफीस के लिए ऋषभ की गेंद बहुत अच्छी गेंद, इस बार शूट कर रही थी गेंद, लेकिन उतनी ही आराम से कट किया गेंद को। 2 रन के लिए जरूर जाना चाहेंगे और 2 रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में। और रन के लिए भागना चाहते थे जरूर, सलमान को जल्दी थी रन स्ट्राइक पर जाने की। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। ऑन साइड का क्षेत्र काफी ज्यादा खाली दिख रहा है और फिर से वाइड, बिल्कुल बार बार लाइन चूक रहे हैं ऋषभ। नियंत्रित गेंदबाजी करने की जरूरत है। पहले दिन का मैदान है, नई पिच, अभी समझना पड़ेगा। 1-2 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद लाइन समझ में आएगी। 1 बाउंस का इशारा है अंपायर शिवम का। अंपायर शरद ने भी इशारा किया स्क्वायर लेग क्षेत्र से। ढिंगौसी कप 16 दिसंबर 2021 का ये शुभारंभ। नो बॉल फ्री हिट, नो बॉल फ्री हिट।
ज़्यादा तेजी की ज़रूरत नहीं है गेंदबाजी में। ज़्यादा तेजी के चक्कर में गेंदें बार बार मिस कर रही हैं। और ये गेंद खूबसूरत लाइन, क्या बेहतरीन लाइन थी जो है, गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के ऊपर डिप कर रही थी। 3 ओवर 25 रन 2 विकेट, ये अब तक का लेखा जोखा। 3 ओवर 25 रन और 2 विकेट। मुकाबला 10 ओवर का है, 10 का। श्रद्धाएं हैं अंपायर की भूमिका में। कोमल की गेंद, और क्या हवाई स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल हवा में लहराती हुई गेंद, लेकिन ऋषभ है गेंद के नीचे। उधर ही कमाल के क्षेत्र रक्षक, जितना कमाल का स्ट्रोक था। क्या ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं? बेहतरीन बहुत बढ़िया से यार। लियाकत ली गए हैं नए बल्लेबाज, जो स्थान लेंगे नफीस का। और रोहित ने जैसे ही मैदान में अपने कदम रखे वैसे ही विकेट गिरी है नफीस की। विकेटों के पीछे कैच किए गए विकेट कीपर के द्वारा। हैट्रिक चांस पर हैं दिवाकर, जिन्हें प्यार से हम लोग कोमल कहते हैं। 3 विकेट अब तक निकाल चुके हैं। और देखिए चौथे विकेट की भूख उनको कैसे है। लियाकत है सामने उनके, देखना है क्या करेंगे लियाकत। वाइट का इशारा, हैट्रिक चांस मिस होता हुआ जरूर, लेकिन कि वाइट गेंद थी तो अभी इसके बाद भी उन्हें एक अवसर मिलेगा। इस गेंद पर जरूर वाइट हो गई, नहीं मिल पाया। अगली गेंद पर देखेंगे लियाकत क्या करते हैं। और अच्छी गेंद के बाद पुनः वाइट का इशारा, लेग स्टंप पर भटक गए इस बार। 27 कुल स्कोर। क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहे हैं कोमल। अच्छी गेंद इस बार डिफेंड किया, वहीं पर धीरे से दबाया और 1 रन के लिए जब तक नीरज पांडे गेंद को फील्ड करें, वापस करें। समझदारी की क्रिकेट। रोहित पटेल लेंगे स्थान, और इस मैदान के 2 सबसे ज्यादा चहेते खिलाड़ी संभवतः हैं, और खूब रास भी आता है। मैदान भी उन्हें खूब रास आता है। छक्के मारने के लिए मशहूर हैं इस व्हाइट ग्राउंड छत्तूपट्टी के मैदान पर। यहाँ की गेंद उन्हें बिल्कुल फुटबॉल की तरह नजर आती है हर गेंदबाज की। और ये देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल ज्वलंत दृष्टांत है, सीधा उदाहरण आपके सामने कि उनको गेंद कैसे नजर आती है। पहली ही गेंद उन्हें बड़ी सी नजर आई, और कमेंट्री बॉक्स के ऊपर कमेंटेटर देखे रहे, भाई साहब मैं चोट लगी तो भाई तू ही करोगे। बिल्कुल हमारे टेंट के ऊपर लहरा रही है गेंद। 6 रन से कोमल का अभिवादन स्वीकार किया है उन्होंने। कोमल शुक्ला करेंगे।
करेंगे गेंदबाजी और सामना करेंगे रोहित पटेल और लेग स्टंप के ऊपर फिर से भटके हैं इस बार। बाई के रूप में रन मिलेगा निश्चित रूप से, लियाकत जाएंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर होंगे। वाइड का इशारा आ गया अंपायर शरद का, तो 2 रन, एक बाई के अगर वाइड, लेग स्टंप पर भटके थे, निश्चित रूप से वाइड थी। 36 रन कुल योग। चौथा ओवर प्रगत पर है, बहुत अच्छा रन रेट, 9 के इर्द गिर्द। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक इस बार, फिर से ऋषभ प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं सफल होंगे, असफल प्रयास। 4 रन, बाउंड्री मिलती हुई। तो मैं कह रहा था आपसे कि 16 दिसंबर 2021 से ढिंगोसी कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। जो भी श्रोता दर्शक यहाँ मौजूद हैं, ओवर अप का इशारा, 5 ओवर 4 ओवर 36 रन 40, 4 ओवर 40 रन 4 विकेट, यह है तक का लेखा जोखा। और ये इस बार क्षेत्र में उठाकर खेला है, गेंद सीमा रेखा के ऊपर जाती हुई 6 रन और नो बॉल का भी इशारा, साथ में छक्का और उसके साथ नो बॉल। अंपायर शिव उपाध्याय ने इशारा किया हमारी ओर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि GMD लाइव टीवी पर इसका सीधा प्रसारण चल रहा है और आप अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करके देख सकते हैं सीधा प्रसारण इस मुकाबले का। अंपायर से कोई बहसबाजी नहीं, कोई डिस्कस नहीं, बहुत ही समझदार, बहुत ही सौम्य, बहुत ही साधारण अंपायर। और ये हवा में है, फिर से 6 रन, एक और छक्का। क्या स्वागत किया है रोहित पटेल ने। मैंने पहले ही बताया कि ये मैदान शायद अगर किसी खिलाड़ी को रास आता है तो वह केवल रोहित पटेल को, और जानते हैं इस मैदान पर हमें क्या करना है, कैसे खेलना है। कितने फंसे हुए मुकाबलों को उन्होंने अपनी झोली में डाला है इस मैदान पर। उनका नजरिया ही एकदम अलग रहता है इस मैदान पर खेलने का। 3 छक्के लगा चुके हैं और पहले बाउंस का इशारा हो चुका है। लियाकत सादे ने नीरज की गेंद और फिर से बिल्कुल लास्ट पे स्ट्रोक हवाई, और खिलाड़ी बहुत खतरनाक क्षेत्र अच्छा खड़ा है सामने, खतरा टलेगा नहीं। रोहित पटेल जिनके बल्ले ने आग उगलना शुरू किया ही था कि पानी डाल दिया उनकी आग पर, नीरज और सब ने मिलकर के। आलोक जा रहे हैं बल्लेबाज जो लियाकत का साथ देंगे और नीरज की गेंदबाजी का सामना करेंगे। 18 रन बनाकर आउट हुए रोहित। बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत उम्दा किस्म के खिलाड़ी हैं, कदकाठी भी उनका बहुत बढ़िया। हेलो, बिल्कुल स्लिम बॉडी। हम आपको बता दें कि उद्घाटन मैच में जो छूट दी गई है, आज आपको छूट है। इसके बाद आप सभी लोग ध्यान देंगे, बिना जूते का कोई खिलाड़ी प्रवेश नहीं करेगा मैदान में। बिना जूते का कोई भी खिलाड़ी मैदान में प्रवेश नहीं करेगा। आज चूंकि उद्घाटन मैच है, उद्घाटन मैच में विशेष छूट दी गई है। प्लीज। और ये गेंद रन के लिए जाना चाहते थे पर यस नो के चक्कर में मिस किया इस रन को। बढ़िया क्षेत्र रक्षण। अब जब आपको विकेट मिलता है तो एनर्जी आपके शरीर में ऑटोमेटिक ढंग से प्रवेश कर जाती है
और गेंदबाजी में आप देखिए कितना पैनापन है गेंदबाजी में। एक विकेट पाते ही लाइन नीरज की अपने आप बिल्कुल एकदम सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। जो यहाँ अनवरत चल रहा है और आप सब्सक्राइब करके इस मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। और ये गेंद और ये क्या स्ट्रोक था, ना तो हुक साहब वाली पर लेकर केवल बल्ले को अड़ा सा दिया। गेंद की स्पीड का इस्तेमाल करना चाहते थे देवेंद्र शुक्ला, जिन्हें प्यार से हम लोग गुड्डू कहते हैं, उनकी गेंदबाजी रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट लियाकत के लिए। उनकी गेंद और उठाकर खेला है इस बार, दमदार स्ट्रोक, 4 रन, बाउंड्री मिलेगी आराम से लियाकत को। देवेंद्र शुक्ला जो गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से और सामना करेंगे लियाकत, जिनका बल्ला बिल्कुल अब सिर चढ़कर बोल रहा और आगे आकर खेलने की कोशिश की। इस बार बहुत ज्यादा आगे आए लेकिन कोई फायदा मिल नहीं पाया उसका। छोटी गेंदें छोटी करते हैं देवेंद्र की गेंद। फिर वही जो मैंने आपसे कहा कि छोटी गेंदें फेंकते हैं, बिल्कुल गति में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं, बिल्कुल आराम से गेंदबाजी करने में विश्वास रखते हैं। देवेंद्र क्रीज के कोने से बहुत अच्छी गेंद, अरे सब गेंद के नीचे रन जरूर मिलेगा लेकिन बाउंड्री शायद नामुमकिन होगी, उनके सामने से गेंद निकलने का कोई चांस नहीं। 64 रन अब तक बन चुके हैं, तो गेंदबाजी अच्छी की जा रही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। खासतौर से लियाकत एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो रुक करके नॉट आउट रहना चाहेंगे कि हम टीम को अंतिम समय तक खेलें, और ये खतरनाक ढंग से खेल रहे थे। 6 रन, खुद खिलाड़ी ने इशारा किया है 6 रन का। खिलाड़ी ने स्वयं इशारा किया कि 6 रन है, बाउंड्री पार कर गए गेंद को कैच करते समय। ओवर भी चल रहा है, ओवर अप। तो देवेंद्र की इस ओवर में अंतिम गेंद पर सिक्सर हासिल किया। 6 ओवर 70 रन, 5 खिलाड़ी आउट। ये है अब तक का लेखा जोखा। तो बचे हुए 4 ओवरों में चूंकि 10 लाख ओवर जारी हो जाते हैं, हर बल्लेबाज चाहेगा कि कम से कम 10 रन प्रति ओवर के औसत से जरूर रन बने। 40 से 50 रन जरूर अर्जित करना चाहेंगे बल्लेबाज। हेलो जावेद, तो अगर इसी रन गति से रन बनते रहे, जीएमडी वाला पप्पू बोल रहा हूँ मैं, तो अवश्य ही आप जान लीजिए कि यार बोल रहा था 2 तारीख को आ रहे हो ना, आप बोले थे फोन करना, बाद में बताएंगे। पहले अंक में तो जाएगा ही स्कोर, और उसके ऊपर कितना ले जाना चाहेंगे नहीं, बल्लेबाज लियाकत। हमारे यहाँ आज प्रोग्राम है बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट, तो यहाँ अनाउंसमेंट कराना है और बैनर भी छपवाना था, तो विधायक जी आए और आलोक करा देता था। आलोक सामना करेंगे ऋषभ शुक्ला। हाँ यार आ जाते यार, मेरे कोई समस्या, किसी खिलाड़ी ने अपना स्थान नहीं लिया था, अंपायर शिव उपाध्याय ने अपने हाथ दिखाकर रोका ऋषभ को। पुनः एक बार तैयार हो रहे हैं ऋषभ। रोड एंड से जो सड़क छोर से गेंदबाजी की जाती है, अच्छी गेंद इस बार, लेकिन ऑस्टिन के बहुत ज्यादा बाहर, सिवा वाइट के और कुछ भी अंपायर नहीं कर सकते। आप बताइए ना, इतनी ज्यादा विस्टम के बाहर थी
टिप्पा खाने के बाद पैसे तो बता बिल्कुल पॉपिंग क्रीज से 1.5 फीते के अंतर पर गेंद निकलती हुई यार जवेद भाई थोड़ा एडजस्ट कर फिर से वही गेंद, लेकिन उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक। यार। हम गेंद वही थी लेकिन स्ट्रोक उतना ही बेहतर था। इशारा अंपायर करेंगे क्या 6 है या 4 है, जाकर देखेंगे। लोग आ जाओ, 6 रन, दे दूंगा आपके 6 रन। 6 रन का इशारा हुआ है। तो स्पेशल ही है भाई, यहाँ आओगे तो आप खुश हो के जाओगे यार, ऐसी बात नहीं है। एक बार सेवा का मौका तो दो यार मेरे बड़े भाई। बिल्कुल बल्ले का बॉटम एज जो कहते हैं निचला हिस्सा का 6 रन के लिए सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार छक्का आलोक के बल्ले से। क्या खबर ली है, क्या धुनाई की है गेंदबाजों की। चलो ठीक है, मैं अभी ये स्लॉग ओवर से यहाँ तो आपको देता हूँ, ठीक है। 83 रन। हाँ, यहाँ आपको गेंदबाजी मैं प्रोग्राम में हूँ, बिल्कुल मैं सब बता देता हूँ, ठीक है। लाइन टू लाइन करनी पड़ेगी। आपको रन रोकने की जरूरत है। अगर विकेट नहीं मिलते तो रन रोकने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन उतनी ही बेहतरीन बल्लेबाजी आप फिर से उठाकर खेल दिया इस बार 6 रन। क्या शानदार छक्का, क्या आलोक के बल्ले में कमाल दिखाया है। एक और 6 रन। लगातार 3 छक्के आलोक के बल्ले से। बड़े बड़े महारथियों का रथ भी रुक जाता है जब एक शेर का सवा शेर मिलता है। तो इस बार घुमाया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, रन नहीं मिलेगा। कोई रन नहीं, अच्छी गेंद। और गेंद 1 रन के लिए भागे दोनों बल्लेबाज। 1 रन पूरा किया। ओवर अप का इशारा। तो काफी महंगा ओवर ऋषभ का ये। कुल स्कोर मिलाकर जा पहुंचा 90 रन। 7 ओवर 90 रन। तो बचे हुए 3 ओवरों में क्या गुल खिलाएंगे आलोक और लियाकत, क्या करेंगे इस गेंदबाजी पर। मोहित तिवारी है गेंदबाज और 4 रन के लिए गेंद को बाहर सीमा रेखा के बाहर पे फिर से भेज दिया। पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। चौरानवे। मोहित तिवारी है गेंदबाज। हटाने आटो बाटा विकेट और फुलटा डिलीवरी होती हुई लेकिन मौका नहीं भुना पाए। गेंद बल्ले पर आई नहीं ठीक तरह से। 26 रन बनाकर आलोक खेल रहे हैं। मोहित तिवारी और विकेट उठाने की कोशिश की। इस बार खतरनाक हो सकता था लेकिन मौका गंवाया। प्रयास किया, अच्छा प्रयास।
एक और रन। लियाकत सामना करेंगे मोहित तिवारी की गेंदबाजी का। अच्छी गेंद इस बार, और क्या खूबसूरत खाली प्लेस पर खेल दिया इस बार। खिलाड़ी गेंद के नीचे है, झपट्टा लगाया, जमीन पर गिरे, डाइव मारी, पूरा प्रयास किया पर 2 रन से नहीं रोक सकी। 2 रन। बढ़िया उमदा क्षेत्ररक्षण। ताली बजाकर स्वयं गेंदबाज ने हौसला अफजाई किया उस क्षेत्ररक्षक का। मोहित तिवारी की गेंद, लियाकत को आगे निकल कर खेलना चाहते थे, कोई मौका नहीं। ओवर अप का इशारा तो बताएं राजू क्या है इसको। 8 ओवर 99 रन 5 विकेट, ये अब तक का लेकर चुका। 8 ओवर 99 रन 5 विकेट। लियाकत 22 के स्कोर पर खेल रहे हैं और 26 के योग पर खेल रहे हैं। आलोक, आइए दूसरी पारी जब शुरू होगी पुनः हम आपको आंकड़े का हाथ सुनाने के लिए उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हुए धन्यवाद, नमस्कार। हेलो। हाँ, इसी बीच लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया है। फील्डर गेंद को पकड़ रहे हैं, एक बार पाए 1 रन के लिए बल्लेबाज निकल चुके थे और इसी बीच स्कोर 100 रन पूरा हुआ। प्रभाकर गेंदबाजी कर रहे हैं और बॉलिंग रनिंग दौड़ते हुए, और इसी बीच उठाकर मार दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन मार दिया है। स्कोर जा पहुंचा है 106। रनिंग ओवर 9th प्रोग्रेस। प्रभाकर शुक्ला बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी दूसरी गेंद पर छक्का मार दिए हैं बैट्समैन ने। लियाकत का जबरदस्त छक्का अभी लॉन्ग ऑन की तरफ मारा गया है। हाँ, 106 रन स्कोर जा पहुंचा है। हेलो। हाँ, और इसी बीच एक बार और बॉलिंग करते हुए बोल्ड कर दिया है प्रभाकर ने, क्लीन बोल्ड कर दिया। लियाकत आउट हुए। 28 रन बनाकर लियाकत आउट हुए, बोल्ड आउट हुए प्रभाकर शुक्ला की गेंद पर, और ये वापस आ रहे हैं और उनकी जगह जा रहे हैं प्रशांत, जा रहे हैं न्यू बैट्समैन प्रशांत। लियाकत की जगह लेंगे स्टार ग्रीनलैंड कल्याणपुर की तरफ से प्रशांत जी जा रहे हैं बैटिंग करने, और प्रभाकर बॉलिंग एंड पर हैं। लेग एम्पायर की भूमिका में शरदचंद्र पांडे खड़े हैं। मेन एम्पायर पे शिवम है। अभी प्रशांत स्ट्राइक लेंगे, पहुंच चुके हैं ग्राउंड पे और खड़े हो गए प्रभाकर बॉलिंग एंड से रनिंग करते हुए प्रशांत को, और प्रशांत मारना चाहते थे लेकिन मार नहीं पाए। गेंद ऑफ साइड की तरफ से निकल गई विकेट कीपर के पास, और फील्डर द्वारा फिर से गेंद प्रभाकर के हाथों में आ चुकी है। और एक बार फिर प्रभाकर रनिंग एंड से बॉलिंग एंड की तरफ भागते हुए प्रशांत ने इसको मार दिया है विकेट के पीछे, लेकिन विकेट कीपर ने कैच ले लिया और इसी बीच आउट हो गए। खाता मेरे ख्याल से खोल नहीं पाए। बिना खाता खोले प्रशांत जी वापस आ रहे हैं और प्रभाकर शुक्ला ने इनको कैच आउट कराया है। विकेट कीपर का नाम धीरेश, विकेट कीपर धीरेश ने इनका कैच लिया है। और इसी बीच प्रशांत की जगह पे अब अरविंद जा रहे हैं बैटिंग करने। बैट्समैन नंबर 9 नंबर पे बैट्समैन अरविंद जी जा रहे हैं, स्ट्राइक लेंगे। अभी प्रभाकर शुक्ला का ओवर खत्म नहीं हुआ है। अब प्रभाकर शुक्ला बॉलिंग
करेंगे अरविंद को। अरविंद जा रहे हैं धीरे धीरे अपने कदमों से स्ट्राइक लेने के लिए, पिच पर पहुंच चुके हैं। और शिवम एम्पायर मेन एंड पे हैं, लेग एम्पायर शरद चंद्र पांडे जी हैं। और इसी बीच प्रभाकर फिर रनिंग करते हुए बॉलिंग एंड से चल दिए हैं गेंदबाजी करने के लिए। और अरविंद ने इसको घुमा के मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाए। और इसी बीच प्रभाकर शुक्ला का ओवर खत्म हुआ। तो एक स्कोर बोर्ड जाके पहुंच गया है ग्रीन लाइन का 106 रन, 9 ओवर समाप्त। लास्ट ओवर जारी होगा, 10वां ओवर मोहित जी की तरफ से मेरे ख्याल से फेंका जाएगा। मोहित लास्ट ओवर करेंगे। स्ट्राइक पे आलोक पहुंच चुके हैं, अरविंद नॉन स्ट्राइक पे हैं और मोहित चल दिए बॉलिंग करने के लिए। लेकिन ये गेंद वाइट करार दी गई है, फर्स्ट बॉल वाइट हो गई है, इसलिए स्कोर जा पहुंचा है 107, 107 रन। और 10वें ओवर की ये दूसरी गेंद पे के और ये गेंद वाइट नहीं हुई, ये गेंद सही थी, मार नहीं पाए बल्लेबाज। गजानन बॉलिंग करते हुए, गजानन की टीम मोहित जी बॉलिंग करते हुए और इस बार आउट करार दे दिए गए। आलोक आउट हो गए और ये स्टंपिंग हो गए। 28 रन बनाकर आलोक वापस आ रहे हैं और इनकी जगह पे जा रहे हैं, इनकी जगह पे बैट्समैन नेम क्या नाम है भैया? जुनैद। मोहित जी की जबरदस्त बॉलिंग इस बीच जारी है 10वें ओवर की। और बैट्समैन न्यू बैट्समैन भैया जुनैद जी गए हैं स्ट्राइक लेने के लिए ग्रीन लाइन कल्याणपुर की तरफ से। और इसी बीच मोहित फिर चल चुके हैं बॉलिंग करने के लिए जुनैद को। और जुनैद ने इसे ऑफ साइड पे मारा है कवर की तरफ और इस बीच 1 रन ले लिए हैं। और इस बीच स्कोर जा पहुंचा है 108 रन, 108 प्लस ऑफ 9 विकेट। और इसी बीच फिर मोहित एक बार दोबारा बॉलिंग करते हुए और ये गेंद वाइट चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन एम्पायर का कोई इशारा नहीं आया है। और एक बार फिर मोहित जो है बॉलिंग करेंगे। अब देखिए इधर आप साइड की तरफ मार दिए हैं, ये पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कर दिए। और स्कोर जा पहुंचा 112 रन। 112 रन बनाकर स्टार ग्रीन लाइन कल्याणपुर इस समय खेल रही है। 10वां ओवर लास्ट ओवर जारी है और गजानन की टीम इसके बाद खेलेगी और कैप्टन नीरज पांडे है उसके। और इसी बीच 1 रन फिर ले लिया है स्लिप की एरिया में मारकर। तो स्कोर जा पहुंचा 113 रन, ओवर की समाप्ति। और इसी बीच टोटल ग्रीन लाइन स्टार ग्रीन लाइन कल्याणपुर का स्कोर 113 पे जाके रुक चुका है। और गजानन को चाहिए 114 रन जीत के लिए। 10 ओवर में 114 रन बनाने होंगे गजानन की। गजानन में प्रभाकर शुक्ला है, नीरज पांडे कैप्टन है, ऋषभ शुक्ला है, मोहित त्रिपाठी है, शिवम है और दिवाकर शुक्ला है, अतुल शुक्ला है, उज्जवल पांडे है, विकास पांडे है, राहुल सरोज है, देवेंद्र शुक्ला है, इनकी टीम है। अभी 15 मिनट बाद गजानन की टीम मैदान पे उतरेगी। और उसके बीच में अभी आफ्टर थोड़ा ब्रेक हुआ है, तो इस ब्रेक का आप लोग आनंद उठाइए। पूरी रोशनी से प्रकाश से इस बार फिर से वहां पर हल्की सी अपील हो रही है, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं, तो अभी भी सुरक्षित।
बोले रहा था खावत है। GMD लाइव टीवी। GMD पर लाइव प्रसारण हो रहा है। तो जैसे जैसे खेल के नियम बदले जा रहे हैं, खेल एक और इस बार उठाकर खेला है और कोई फील्डर नहीं, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और अंपायर का इशारा 4 रन। तो कप्तान का खाता खुला और इस 4 रन के सहारे स्कोर पहुंच गया 5 रन पर। पहला ओवर प्रगति पर है। संभवतः ओवर में अंतिम बार राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब वो कुछ 5 गेंद इस बार फिर टप्पा खाने के बाद काफी तेजी से बाहर की ओर निकली। तो पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के। बहुत खूबसूरत ग्राउंड, पूरा प्रकाश से भरा हुआ हरा भरा ग्राउंड है और ग्राउंड के चारों तरफ दर्शक हैं। लगभग अभी तक 30,000 से ज्यादा दर्शक आ चुके हैं। 90,000 से ज्यादा क्षमता वाला यह स्टेडियम और 30,000 से ज्यादा दर्शक आ चुके हैं। लाइव प्रसारण हो रहा है और काफी ज्यादा धीरे धीरे दर्शक आने शुरू हो गए हैं। ठंड का मौसम है, सुबह काफी देरी से मुकाबला शुरू हुआ था। तो बताना चाहते हैं कि अभी गजानंद 11 टीम का स्कोर 5 रन है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:48 और 56 सेकेंड हो रहे हैं। तो एकदम मध्य दोपहर में रोहित आएगा, दूसरा बल्ले कर बल्ले का होगा किनारा लेकर स्लिप की जानिब गई, उस ओर खिलर है और पहला रन तेजी से पूरा कर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे कप्तान नीरज, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। अंपायर का इशारा नो बॉल, फ्री हिट। लेग अंपायर का इशारा। पहले क्रिकेट में बीमर गेंद का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद काफी खिलाड़ी घायल होना शुरू हो गए थे तो बीमर गेंद का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, क्योंकि खेल ही नहीं है, यहाँ एक सद्भावना का प्रतीक है। तो उसमें ओवर में अगली बार यह गेंद थी, वहीं पर खेला है, 1 रन तेजी से लेंगे, गेंद के नीचे फील्डर जा रहे हैं और जब तक गेंद फील्ड करके फील्डर गेंद को बॉलर के पास पहुंचाते, भागकर दोनों खिलाड़ियों ने 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के सहारे नीरज का स्कोर 5 रन और टीम का स्कोर 8 रन। स्कोरर के रूप में उज्जवल पांडे की कड़ी निगाहें, लेखा जोखा अधिकारी के रूप में यहां पर, और वहां पर रन लेना चाहते थे और यह पहला रन काफी तेजी से पूरा किए विकेट कीपर, जब तक लेग अंपायर के पास आकर गेंद को फील्ड करता। लेग बाई के रूप में 1 रन और इस 1 रन के सहारे स्कोर 9 रन पहुंच गया। दूसरा ओवर प्रगति पर है। रोहित ओवर कर रहे हैं। ओवर में अगली बार रोहित की गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कुछ समझ नहीं आया बल्लेबाज के। शुरुआती मुकाबले शुरू हो गए हैं, समय गुजरता जाएगा, टीमें आती जाएंगी। इस बार फिर से खेला है स्ट्रोक, वहां पर गेंद के नीचे फील्डर है, लेकिन पहली बार में उनके हाथ में गेंद नहीं आई, छिटकी साथी खिलाड़ी के द्वारा गेंद फील्ड करके फिर से मीट थोड़ा बगल हो जाए, लाइव प्रसारण में हल्की सी दिक्कत हो रही है। और वहां पर खेलकर 1 रन और अर्जित किया। 1 रन के सहारे 11 दौड़े हो चुकी हैं अभी तक। रोहित पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर में अगली बार रोहित की यह गेंद, पटकी गेंद थी, लेग स्टंप पर फेंकी गई गेंद, कुछ नहीं समझ में आया बल्लेबाज के। तो ओवर का इशारा, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन है और अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है। आज हल्की सी धूप ज्यादा है, अंपायर को तो काफी ज्यादा धूप है। अंपायर के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, अंपायर पानी पिए। सफेद और काली ड्रेस में वहां पर अंपायर एकदम चुस्त दुरुस्त, दोनों अंपायर। तो पावर प्ले समाप्त हो चुका है। तीसरा ओवर लेकर आए हैं सलमान।
पहला ओवर सलमान किए थे और जीत के लिए 103 रन चाहिए। अभी 8 ओवर शेष हैं। सलमान राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी कर रहे हैं, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद उठाकर खेलना चाहते थे और वहां पर एक रन ले रहे हैं, तो हल्के से पैर में लगने के बाद गेंद छिटकी थी, विकेट कीपर के बाईं ओर से निकली थी और 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के सहारे स्कोर 12 रन। हमारे कमेंट्री बॉक्स में सौरभ शुक्ला भी आ चुके हैं और ओवर में अगली बार पटकी गेंद वहीं पर खेला और 1 रन पूरा कर लेंगे, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन खिलाड़ी मना किया। वहां पर ओवर थ्रो हुआ है और दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना किया। तो कमेंट्री बॉक्स में अभी अभी सौरभ भैया आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मोहित होंगे फिर से इस ओवर में। स्ट्राइक पर सलमान की गेंद तेज गेंद थी और उसे खेलना फ्लिक करना चाहते थे, कुछ समझ में नहीं आया। विकेट कीपर जाकर गेंद को जब तक फील्ड करते इस पर कोई रन नहीं आया। अभी भी स्कोर 13 रन है। ओवर में अगली बार वहां पर ग्लांस किया, विकेट की अंपायर के बगल से गेंद जा रही है, 1 रन तेजी से पूरा किए, दूसरा रन लेना भी नहीं चाहते थे। इस 1 रन के सहारे 14 रन। धीरे धीरे प्रारंभिक बल्लेबाज अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। ओवर में अगली बार ये गेंद कुछ समझ में नहीं आया बल्लेबाज के, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 100 रन चाहिए, 100 रन चाहिए। ओवर में अगली बार सलमान की ये गेंद थी, खेला है वहां पर गली की तरफ, गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है लेकिन उस ओर फील्ड कुछ भी नहीं है। पहला रन तेजी से पूरा किए, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इन 2 रन के सहारे स्कोर पहुंच गया 16 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन। चौथा ओवर लेकर आए हैं, अपना दूसरा और अपने टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आए हैं रोहित। राइट आर्म ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं सलामी बल्लेबाज मोहित के लिए। ये गेंद पटकी गेंद थी और उसे खेलना चाह रहे थे, खेले हैं, गेंद के लिए तो फील्डर है, 1 रन तेजी से पूरा कर लेंगे और पूरा भी हो जाएगा 1 रन। इस 1 रन के सहारे धीरे धीरे स्कोर को आगे ले जा रहे हैं। टिकाऊ बल्लेबाज हैं, टिक कर खेलते हैं, अच्छी बल्लेबाजी यहाँ अभी तक सलामी बल्लेबाज नीरज और मोहित के द्वारा की जा रही है। अभी तक कोई झटका नहीं लगा है गजानन की तरफ से। ओवर में अगली बार यह गेंद खेला है, गेंद के लिए तो फील्डर पहला रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाएंगे लेकिन साथी खिलाड़ी ने हाँ ना में मना किया। 1 रन, इस 1 रन के सहारे स्कोर पहुंच गया 18 रन। स्कोर 18 रन है। अभी भी सलामी बल्लेबाज 20 मैदान पर मौजूद है। रोहित की ये गेंद और वहां पर उठाकर खेलना चाहते थे, फिर से गेंद बैट में लगने के बाद वही लुढ़की और इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आया। बहुत से किसान अपने खेतों से जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है और जो खेल प्रेमी बंधु हैं जो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, अपने घर से ही लाइव प्रसारण यहाँ पर सुने, तो पहला झटका यहाँ पर 3 बॉल हो गए। तो पहला झटका यहाँ पर चौथे ओवर में लगा। रोहित को मिलने वाली है सफलता। सलामी बल्लेबाज के आउट होकर के धीरे धीरे आ रहे हैं। तो पहला झटका यहां पर लगा 18 के निजी योग पर। चौथा ओवर प्रगति पर है।
लियाकत के 28 रन और आलोक के 28 रन के बदौलत सामने की टीम ग्रीनलैंड ने 113 रन बनाए थे। जीत के लिए 114 रन बनाना है टीम को, जिसमें से 18 रन अभी तक बना लिए हैं। 18 रन अभी तक बना लिए हैं। अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। चौथा ओवर प्रगति पर। ओवर में अगली बार, और वहां पर फिर से खेलना चाहते थे, काफी ज्यादा लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। तो स्कोर 19 रन है। 19 रन, 19 एक ऐसा स्कोर है, अगर वीरेंद्र सहवाग के सर्वोत्तम स्कोर के विषय में जिक्र किया जाए तो टेस्ट में उनका उच्चतम स्कोर 319 रन है। वनडे में 219 रन, वही T20 में 119 रन है। अगली गेंद, इसमें कुछ फिर एक बार अतुल को समझ में नहीं आया, टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई गेंद। तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन। इस ओवर के प्रायोजक हैं श्री राधे फुटवियर। क्या कर नए गेंदबाज का नाम जुनैद नए गेंदबाज आए हैं। उनकी पहली गेंद पर वहीं पर खेलकर खिलाड़ी ने 1 रन हासिल कर लिया। इस 1 रन के सहारे टीम का स्कोर 20 रन और 11 रन पर पहुंच गए हैं। दोहरे अंकों में पहुंच गए हैं कप्तान नीरज। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, पहली गेंद का सामना किया था। ओवर में अगली बार यह गेंद टप्पा खाने के बाद काफी तेजी से अंदर की तरफ गई और बल्लेबाज अतुल के कुछ समझ में नहीं आया। वन डाउन बैटिंग करने गए हैं वहां पर। एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स में अगली 5 गेंदों के लिए कमेंट्री बॉक्स में पहली बार गुरुजी, स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है अभी तक, और अतुल को अपना बल्ला चलाना होगा। यदि इस मैच में आना है और इस मैच में अपनी जगह और इस टूर्नामेंट में अपने टीम की जगह को बनाकर रखना है, तो अतुल को अपनी लय हासिल करनी होगी और नीरज को निश्चित तौर पर उन्हें सिंगल डबल खिलाते रहना होगा। नीरज है सामने है बल्लेबाज, और बहुत ही अच्छा पॉइंट की थर्ड मैन की दिशा में खेला है। 1 रन बढ़ गया है, दूसरे रन की कोशिश और डायरेक्ट थ्रो लगा है, आउट। एम्पायर का इशारा, आउट। तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है नीरज पांडे के रूप में। और अब जा रहे हैं इस टीम के धाकड़ बल्लेबाज प्रभाकर शुक्ला, जो कि अपनी टीम के उप कप्तान भी है। और अब मार्कवा और स्टीवा की जोड़ी, मतलब दोनों सगे भाई हैं, प्रभाकर शुक्ला और अतुल शुक्ला, ये दोनों सगे भाई मार्कवा और स्टीवा दोनों हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से खेलते थे, बड़े धाकड़ जोड़ी कहलाती थी। और अगर गजानन 11 को जीत हासिल करनी है तो ये इस जोड़ी का चलना अति आवश्यक है भैया। इस जोड़ी को अपना जलवा दिखाना होगा। और टोटल स्कोर पहुंचा है 22 रन। 5वां ओवर प्रगति पर है और बहुत ही अच्छी गेंद और ये आउट। कुछ समझ में ही नहीं आया। ये है गेंदबाजी। प्रभाकर शुक्ला के कुछ समझ में नहीं आया। ये लगा जोर का झटका धीरे से। उप कप्तान बिना खाता खोले वापस। तो नहीं, निश्चित तौर पर नीरज का रन आउट होना इस टीम को बहुत अखरेगा और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी क्षति है। अब जा रहे हैं धीरज मिश्रा। ये भी फौज में इस समय सर्विस है इनकी चल रही है, फौजी है। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में इनका हार्दिक अभिनंदन है। और निश्चित तौर पर ये अच्छी पारी खेलकर यहां से जाएं, क्योंकि ये फौजियों के लिए बहुत लकी मैदान साबित हुआ है अभी तक। 2 बार की ग्रीनलैंड 11 विजेता उसके कप्तान फौजी गब्बर सिंह है
और आज उद्घाटन मैच का पहला मैच भी उन्हीं की टीम खेल रही है। और ये फिर से कहीं गेंद, लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन एक रन बनाने का मौका, निश्चित तौर पर एक रन बन जाएगा। और ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 23 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। तो निश्चित तौर पर सत्येंद्र सिंह अपनी टीम के प्रदर्शन से निश्चित तौर पर खुश होंगे, क्योंकि उनकी अनुरूप अब आए हैं अमरजीत। अमरजीत है गेंदबाज, लियाकत, अच्छा लियाकत है भैया, लियाकत है, सामने है धीरज, और ये उठाकर खेला। निश्चित तौर पर रोहित है, लेकिन कोई मतलब नहीं, इतना तेज थ्रो है कि कीपर का हाथ फट जाएगा। निश्चित तौर पर कीपर के हाथ में गेंद नहीं आई, अन्यथा नुकसान हो सकता था, और नुकसान होता अतुल के रूप में। लेकिन बहुत ही अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट की इन्होंने, अच्छा। अब 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर अतुल अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनका वैसे स्ट्राइक रेट 295 का है, और ये उठा मारने का प्रयास, लेकिन सही ढंग से कनेक्शन नहीं हुआ बल्ले और गेंद का। और अगर बल्ले का और गेंद का कनेक्शन होगा तो निश्चित तौर पर छक्के देखने को मिलेंगे। तो अतुल को अपनी बल्लेबाजी दिखानी होगी यहां, और ये उठाकर खेलने का प्रयास, ये देखिए डाबर चमनप्राश चौका, ये लगा डाबर चमनप्राश चौका अतुल के बल्ले से। 9वीं गेंद पर यह चौका लगा है। 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेल रहे हैं अतुल, और इनका लगभग 295 का इसके पहले का स्ट्राइक रेट है। और ये उठाकर खेला है, निश्चित तौर पर बाउंड्री के बाहर जा सकती है गेंद, लेकिन खड़ी हो गई है। 2 खिलाड़ी बीच में, एक कैच छूटा। जीवन दान, अतुल शुक्ला को जीवन दान देना मतलब शेर के मुंह से उसका आहार छीन लेना है भैया, ये जी। और ये राधे फुटबॉल की ओर से अतुल के लिए भारी भरकम पुरस्कार, भारी भरकम पुरस्कार की घोषणा। अगर ये 3 छक्के लगातार मारते हैं तो 151 रुपए का पुरस्कार, 3 छक्के यदि लगातार मारते हैं तो 151 रुपए का भारी भरकम पुरस्कार राधे फुटबॉल की ओर से। तो इनाम की घोषणा हो चुकी है भैया। और ऋषभ शुक्ला की ओर से 200 रुपए का इनाम, 3 छक्के मारने पर लगातार। और अब ओवर की समाप्ति, तो 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32 रन। तीन विकेट के नुकसान पर 6 ओवर 32 रन 3 विकेट। तो 4 ओवर शेष, मतलब 24 गेंदों का शेष खेल। अब आए हैं मीट, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और उठाकर खेला है धीरज ने छक्का, निश्चित तौर पर 4 रन, डाबर चमनप्राश चौका। अब धीरज का बल्ला चलना जरूरी, यानी अतुल का बल्ला खामोश, तो धीरज का अपना बल्ला खोलना होगा। और निश्चित तौर पर जहां तक हम जानते हैं, धीरज ने यदि बल्ला चलाना शुरू किया तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है। सत्येंद्र को सोचना होगा धीरज के विषय में। और ये उठाकर खेलने का प्रयास, आउट, एम्पायर का इशारा, आउट। अब जा रहे हैं ऋषभ, और अब जा रहे हैं ऋषभ धीरज के आउट होने के बाद, जबकि इनकी टीम में भी धाकड़ बल्लेबाज बैठे हुए हैं। कोनो शुक्ला अभी नहीं आए, देवेंद्र शुक्ला नहीं आए। अभी ये पता नहीं क्या सोच कर कप्तान भेज रहे हैं प्लेयरों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनकी रणनीति क्या है। हो सकता है 2 ओवर में रन बनेंगे क्या? हमको लगता है कि जो ओपनर बल्लेबाज हैं उनको ये 5वें 6वें 7वें डाउन पर भेज रहे हैं भाई, और हमको उनकी रणनीति कुछ समझ में नहीं आ रही। लेकिन ठीक है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, भगवान उन पर कृपा करें।
मीत के एक ओवर में 5-6 छक्के लग जाएं। अब चले मीत, आए हैं सामने हर्षाब और उठाकर खेला है, निश्चित तौर पर भीड़ है नीचे, लेकिन कोई नुकसान नहीं पाया। 4 रन। निश्चित तौर पर आप बाहर से उछले हैं भैया, आप बाउंड्री के बाहर से उछले हैं। 4 रन है। आपने रोकने का प्रयास भरपूर किया था, बहुत बढ़िया प्रयास, लेकिन डाबर चवनप्राश पर चौके से खाता खोला है ऋषभ ने। एक गेंद 4 रन, तो 400 के स्ट्राइक प्लेयर से ऋषभ शुक्ला खेल रहे हैं और यह उठाकर खेलने का फिर से प्रयास, लेकिन एक गेंद पर चौका मार लिए हैं। अब क्या जरूरत है, 4 गेंद तो खाबे करी हैं। तो हाँ, राधा फुटबॉलर की ओर से फिर से इनाम की घोषणा। अतुल शुक्ला ने यदि 3 छक्के लगातार मारे तो 151 का पुरस्कार है उनके लिए। अब है अतुल, मीत के सामने होंगे अतुल, तो मीत को देखना होगा। शायद अभी 3 गेंदें शेष है मीत की और तीनों पे छक्का अगर लगा देते हैं अतुल तो निश्चित तौर पर 151 के हकदार हो जाएंगे। लेकिन डाबर चवनप्राश चौका, ये लगा अतुल की ओर से डाबर चवनप्राश चौका। ओवर की समाप्ति। अच्छा, 5 लास्ट गेंद थी, उस पर भी छक्का लगाया अतुल ने, चौका लगाया, माफ कीजिएगा। तो 7 ओवर 45 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो गजानन 11 निश्चित तौर पर ऑल आउट तो नहीं होगी, क्योंकि इनके यहाँ एक कहे जाने वाले खूंट जिनको कहा जाता है वो खड़े हो जाते हैं दीवार। विकास मिश्रा उर्फ आजाद अभी बैठे हुए हैं, अभी उनकी बैटिंग की बारी ही नहीं आई, तो ये उठाकर खेला है। निश्चित तौर पर डाबर चवनप्राश चौका आएगा ऋषभ के खाते में निश्चित तौर पर। तो ये 50 पूरा हुआ गजानन 11 का। माफ कीजिएगा, 49 रन 49। बाउंसर, एक 1 बाउंस का इशारा भी हो चुका है। तो सतेंद्र है गेंदबाजी एक्शन में और आज अपनी गति के अनुरूप गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। तो अब उन्हें पता चल गया है ना कि मैच पकड़ में है, इसलिए, नहीं तो अभी ये कांक की गेंदबाजी करते हैं भैया, बहुत तगड़ी गेंदबाजी है इनकी, लेकिन आज सिर्फ अपना टेलर दिखा रहे हैं। आज उठाकर खेला, निश्चित तौर पर कैच आउट हो गए ऋषभ शुक्ला, बहुत अच्छा कैच लिया। मीत है, अब चले हैं कोमल, अब चले हैं कोमल और निश्चित तौर पर इस अब देखने को मिलेगा चौके छक्कों की दर्शकों के बीच में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जा रहे हैं, क्योंकि भरोसा है इन पर। जानते हैं सभी कि चौके छक्कों के बादशाह है ये। जिस हिसाब से इनकी भगवान ने लंबाई बनाई है उस हिसाब से लंबे लंबे छक्के भी मारते हैं, तो निश्चित तौर पर छक्के चौके देखने को मिलेंगे हम। और अब आए हैं सही बैट्समैन, लगभग 2-2.5 ओवर का खेल, 2.5 ओवर का खेल बचा हुआ है और मैच पलट सकते हैं, पलटने की क्षमता है इनमें। व्हाइट बॉल शायद नहीं है, एम्पायर का इशारा देखने, नहीं, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद सतेंद्र के द्वारा, एकदम लाइन लेंथ से। और ये उठाकर खेला, देखा, मैंने कहा था कि ये कोमल है, कोमल भैया, कोमल शुक्ला है, ये ऋषभ शुक्ला नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसी गेंदें छक्के के लिए बाहर जाएंगी और स्कोर उछलता हुआ 55 रन। निश्चित तौर पर ऐसी गेंदों को यही परिणाम देंगे ये, मुझे भरोसा है, बल्कि पूरी यहाँ जितनी जनता बैठी उन्हें भरोसा है कि अगर ऐसी गेंदें फेंकेंगे सतेंद्र तो निश्चित तौर पर छक्के खाते रहेंगे, कोई बकस नहीं सकता। और बहुत अच्छी गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर का, शिवम उपाध्याय का इशारा, लंबे चौड़े हाथ हवा में लहराते हुए, भारी भरकम शरीर, धनुआ आकार में खड़े हुए, एम्पायर के बगल से सतेंद्र सिंह चले और उठाकर खेला है निश्चित तौर पर, और ये आउट। उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन उस हिसाब से कनेक्शन नहीं हुआ। अब जा रहे हैं इस टीम के हार्दिक पांड्या,
अब जा रहे हैं गजानन 11 के हार्दिक पांड्या, मतलब विकास पांडे अब जा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक आध छक्के या छक्के चौके तो देखने को मिलेंगे। सामने है अतुल और अभी तक इनके बल्ले से वो जहराना शॉट नहीं देखने को मिला। हमारे बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग काका यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाबा जी माननीय श्री चंद्रभूषण पांडे जी, उनकी आंखें तरस गई है वो छक्का देखने के लिए। गेंद कहीं, बल्ला कहीं चल रहा है अतुल का, आंखें मूंद कर बिल्कुल खेल रहे हैं। अब स्टंप के पास चिपक गए हैं विकेट कीपर रोहित पटेल और ये आउट होकर चले आए। तो अभी तक का विश्लेषण दे रहे हैं। अब जा रहे हैं विकास मिश्रा आजाद, अब जा रहे हैं इस टीम की दीवार, विकेट की पतझड़ को रोकने के लिए विकास मिश्रा आजाद जा रहे हैं। और 25 गेंदों पर 13 रन बनाकर अतुल अपने टीम की ओर आ रहे हैं, अपने ड्रेसिंग रूम की ओर। और हम चाहेंगे सभी दर्शकों से कि इनका ताली बजाकर स्वागत किया जाए। हमका लगता हाँ। और अब गए हैं प्रसून मिश्रा आजाद और सामने है उनके नॉन स्ट्राइक पर होंगे विकास पांडे। तो विकास मिश्रा और विकास पांडे दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया खेला है। और ये विकेट के पीछे लपके गए, निश्चित तौर पर लपके गए। दीवार, चाइना की दीवार अगर ढह गई तो इसका मतलब समझिए कि उसमें लोना लग गया। अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं इस टीम के राहुल द्रविड़, राहुल सरोज, अब जा रहे हैं राहुल सरोज। निश्चित तौर पर इनसे कुछ उम्मीदें होंगी टीम को। तो अभी तक का स्कोर मोहित ने बनाए हैं और अभी तक सिर्फ प्रभाकर और प्रसून मिश्रा को छोड़ दिया जाए तो सभी बल्लेबाजों ने कुछ न कुछ योगदान दिया है, लेकिन ये दोनों ढाकर बल्लेबाज बिना खाता खोले वापस आए हैं। और ये राहुल के टांग में लगकर 2 रन निश्चित तौर पर मिलेंगे। 1 रन से संतोष करना पड़ा, तो चलो 1 ही रन बना, कुछ तो बढ़ा। 57 रन स्कोर। अब है विकास पांडे, इनको अपना जलवा दिखाना होगा। बहुत तेज क्रिकेट खेलते हैं ये भी, हार्दिक पांड्या के नाम से मशहूर। और उठाकर खेला निश्चित तौर पर 4 रन, डाबर चमनप्राश चौका। भैया गेंद बहादा करूं, निश्चित तौर पर आधा रन बना लिया है गजानन 11 ने। अब चले विकास है आगे और उठाकर खेला फिर से वहीं पर, लेकिन नुकसान हो गया नुकसान। चलिए भैया, अब जा रहे हैं देवेंद्र शुक्ला, अब जा रहे हैं इस नैया के खिवैया देवेंद्र शुक्ला। 4 विकेट लियाकत के खाते में आए हैं। अभी तक 4 विकेट ले चुके हैं गजानन 11 के और 28 रन भी बनाया है इन्होंने। और विकास पांडे 4 रन बनाकर भैया अपनी ड्रेसिंग रूम में जाइए। तो अब चलेंगे, राहुल सरोज है सामने, मीत के सामने राहुल सरोज। और ये सिंगल लेने के प्रयास, लेकिन नो बॉल, एम्पायर का सर नो बॉल।
नो बॉल, फ्री हिट है। हाँ हाँ फ्री हिट है। 62 स्कोर पहुंचा 62 और ये नो बॉल पर रन बन सकता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर रन बनेगा, 1 रन। अब आ गए हैं देवेंद्र शुक्ला स्ट्राइक पर, निश्चित तौर पर 5 छक्के लगाने का मौका। ओह, बहुत अच्छी कीपिंग रोहित पटेल के द्वारा, लेकिन कोई नुकसान नहीं और देवेंद्र शुक्ला अपनी क्रीज में सुरक्षित। जगह से खेलने का प्रयास, लेकिन मीत को जगह पर खड़े होकर नहीं खेल सकते आप, निश्चित तौर पर एक कदम निकालना होगा और देख रहा है क्या खेल हो सकता है और उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 गेंदें लगभग या 4 गेंदें हो चुकी हुई, 3 गेंदें हो गई, निश्चित तौर पर 3 गेंदें शेष। बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मीत, निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी और बोल्ड, निश्चित तौर पर ऑल आउट होती हुई टीम, ऑल आउट होती हुई टीम, निश्चित तौर पर गजानन 11 का प्रदर्शन